हेलो फ्रेंड्स, SGI स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ेंगे आज एक नया चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज मैथ का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आने वाले हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में। तो आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग आपको आज बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से कैसे चक्रवृद्धि ब्याज को हल करना है। हम इसका कॉन्सेप्ट और फार्मूला बेसिक बता चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का है, कह रहा 12,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे। यहाँ पे हमें बताना है कि 3 वर्ष में जो कि 12,000 है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए हो जाएंगे। तो इसको हमको हल करना है। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे बेसिक से, यानी कि बेसिक वही हमारा फार्मूला जो बनता है। आप लोग पढ़े होंगे क्या, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर n। ये हमारा फार्मूला बेसिक आप लोग जानते होंगे। पहले हम लोग इससे हल करेंगे, उसके बाद आपको हमें ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे है क्या, ए हमें निकालना है, पी का मान यानी मूलधन हमने पहले बता चुका है। जब ये पी का मूलधन हुआ तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 12,000। ये जब हमारा 12,000 हो जाएगा, 1 + r का मतलब कि रेट रेट यानी दर यहाँ पे 10% दिया हुआ है, वार्षिक है, हम लोग वैसे ही रख देंगे 10%। और n का मतलब कि समय और वर्षों में, तो यहाँ पे 3 वर्ष है तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे 3। अब इसी को हमें हल करना है। 0 से 0 कटेगा, 10 एकन्नम 10 और 1 11 हुआ, यानी आएगा क्या यहाँ पे 12,000 इंटू में 11/10 का होल क्यूब। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 12,000 इंटू 11 गुणे 11 गुणे 11 3 बार लिखेंगे, वैसे ही 10 गुणे 10 गुणे 10 हुआ। और इसको ये 3 जीरो से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो बने क्या 11 ग्राम में 121 ग्राम में 1331 होगा। और ये बनेगा क्या यहाँ पे 1331 गुणे 12। तो हम लोग 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 1 के 12 हुआ, 12 की 2 हासिल बचे 1, 12 तिहाई 36 1 37 की 7, 12 तिहाई 36 3 39 की 9 हुआ, 12 1 के 12, 12 3 15। ये हमारा टोटल मिश्र धन बनेगा कितने रुपए, ये हमारा मिश्र धन बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे केवल बेसिक सा फार्मूला था, इसी पे सॉल्व करना था, तो हमने पहले बेसिक पे रखा और बस इसको हमने गुणा किया, तो आया क्या हमारा यहाँ पे 15,972 रुपए। तो हम लोग इसको देखेंगे, उससे ट्रिक से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे ट्रिक क्या हमारी बनेगी, हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला का प्रयोग नहीं करना है, केवल उससे ही बहुत आसान तरीके से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे है क्या, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टाइम पीरियड 3 वर्ष, और वो हमारा दर दिया हुआ है 10% वार्षिक। इसी हम 10% को पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। सोल्यूशन में देखेंगे हम लोग ट्रिक से, 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी 10/100 हुआ। 0 से 0 कटेगा, आया क्या 1/10, यानी कि हर साल यानी 10 रुपए है तो हर साल 1 रुपए ब्याज हमारा जुड़ रहा है। इसको हम लोग इस तरह टेबल में व्यवस्थित करेंगे। जैसे हमारा 10 हुआ, 10 से अगले साल फिर से 11 हुआ, फिर से 10 हुआ और फिर ये 11 बना, फिर ये 10 हुआ और ये फिर 11 बना। इस तरह से हम लोग टेबल बना लिए और इसी का हम लोग कर लेंगे गुणा। तो 10 दहम में 100 दहम में 1000, और ये हमारा 11 ग्राम में 121 ग्राम में 1331। ये हमारा जो है यही हमारा मूलधन है, और ये हमारा 1331 जो है ये हमारा मिश्र धन है। तो इसका हम लोग 1000 के बराबर कर देंगे, यहाँ पे 12,000। ये हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पे 12,000, 3 जीरो कट गया, एक का मान आया क्या 12। अब इसी में हमें गुणा करना है डायरेक्ट, और हमारा आंसर आ जाएगा ये 1331 गुणे 12, तो आएगा कितना, वही हम लोग अभी गुणा किए थे 15,972 रुपए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस ट्रिक को समझ गए होंगे। केवल जो भी फ्रैक्शन में मान यानी कि जो भी दर दिया हो पहले उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, वैसे ही फिर इसको व्यवस्थित करने जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा 10 रुपए है तो हर साल 1 रुपए बढ़ रहा है। तो वैसे ही 3 वर्ष के लिए कह रहा था, हमने 3 टेबल बना लिया, 10 से 11 हुआ, वैसे ये भी वैसे ये भी, तीनों को हम लोग गुणा कर लिए। तो ये हमारा जो है प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, और ये अमाउंट टोटल की मिश्र धन हमारा जो बनेगा, तो इसको हम लोगों ने इसके बराबर कर दिया और एक का मान पा गए तो इसमें गुणा कर दिए थे, हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी बेस पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 37,500 रुपए 20% वार्षिक
सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, समय समाप्ति पर कुल कितने रुपए वापस करना होगा। यानी कोई व्यक्ति है, वो साहूकार 37,500 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी काम से पैसा उधार ले लिया। अब उसे 3 साल बाद कितना पैसा वापस करना होगा, क्योंकि 20% वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पे पहले थोड़ा सा बेसिक सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो बेसिक हमारा वही a बराबर p 1 प्लस आर बाई 100, इसी फार्मूले पे हम लोग रखेंगे पावर n। तो a का मान हमें निकालना है, p कितना दिया हुआ है 37,500, 1 प्लस r का मतलब 20 दिया हुआ है बटे 100 हुआ, और ये पावर n यानी समय दिया हुआ है 3 साल। तो 20 एक के 20, 20 पंचे 100 हुआ। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे ये बने क्या 37,500, 5 के 5 और 1 6 हुआ, 6 बटे 5 का होल क्यूब आएगा। अब यही हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे 37,500 इंटू में 6 इंटू 6 इंटू 6 हुआ, अपान में 5 इंटू 5 इंटू 5 हुआ। ये क्यूब था, हमने 3 बार तीनों को लिख दिया। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो 5 पचे 25 पंचे 125 होगा, 125 या 375 यानी कि आया क्या 300, 6 36 छंगा 216 यानी बने क्या 300 इंटू 216 हुआ। 3 से हम लोग इसमें कर देंगे गुणा, तो 2 तिहाई 6, 16 तिहाई 48 यानी होगा क्या 648, ये 00 आया। तो 64,800 रुपए टोटल उसे वापस करना होगा। चूंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा था 20%, तो उसने जो 37,500 रुपए लिया था 3 वर्ष बाद उसे 64,800 रुपए वापस करना होगा। इसी को हम लोग ट्रिक से देखेंगे। ये तो बेसिक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब ये फार्मूला का यूज नहीं करना, हमें बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले जो भी फ्रैक्शन मान दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज मान हमारा 20% दिया हुआ है, तो 20% का मतलब ही होता है 1/5, यानी बटे में 100 होगा, तो काटेंगे तो 1/5 आएगा। वैसे ही हम लोग टेबल में व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पे 5 पर 1 हर साल 6 हो रहा है, तो 3 साल के लिए कह रहा है, तो 5 और ये फिर से 6 हुआ, 5 और ये हमारा फिर से 6 हुआ। इसी को हम लोगों को तीनों कर लेना है गुणा, और इसको भी कर लेना है गुणा। तो 5 पचा 25 पंचे 125, 6 36 छंगा 216, यही 125 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन, वो हमारा 37,500 दिया हुआ है। तो इसी के बराबर हमें करना है 37,500। तो 25 125 91 125 375 यानी 1 का मान आया 300। अब हमें बस इसी 216 में गुणा करना है, तो होगा क्या 300 इंटू 216, तो होगा क्या 648, वही हमारा बनेगा फिर से 648 00, यानी कि 64,800 रुपए हमारा आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये ट्रिक समझ गए होंगे बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे 20% यानी जो भी परसेंटेज मान दिया रहेगा उसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर उसको हर साल की तरह बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 5 पर 1 6 हो रहा, तो हर साल 5 में 1 फिर से 6 होगा, 5 पे फिर 6 होगा, 5 पे फिर से 6 हुआ, और इसको हम लोग गुणा कर लिए, तो ये हमारा बनता है प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन के लिए, और ये हमारा टोटल अमाउंट बनता है मिश्र धन। तो यहाँ पे 125 को हम लोगों ने 37,500 के बराबर कर दिया, और हमें 1 का मान मिल गया 300, 216 का मान निकालना था, 216 में कर दिए गुणा, तो आया क्या 64,500। अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है 10,800 रुपए 16 सही 2/3% वार्षिक सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का सीआई बताइए। यहाँ पे हमसे टोटल अमाउंट नहीं पूछ रहा है, केवल हमसे सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। हम लोग इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे और लास्ट में घटा देंगे टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो वही हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे, a बराबर p 1 प्लस r बाई 100 की पावर n। पहले हम लोग इससे सॉल्व करेंगे, फिर ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बनेगा क्या हमारा, यहाँ पे a का मतलब हमें निकालना है अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 10,800 है, हम लोग रखेंगे उसी तरह 10,800। 1 प्लस आर का मतलब 16 सही 2/3%, तो 16 3 48 2 50, 50/3 हमारा बनेगा यहाँ पे, तो 50/3 हुआ, 5 में 100, और 2 वर्ष के लिए कह रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ n की जगह 2 रखेंगे। इसी को सॉल्व करेंगे, जब a बराबर निकालेंगे तो 10,800 ही हमारा बने रहेगा, और ये 3 का गुणा हमारा नीचे हो जाएगा, और 50 1 के 50,
50 दूना 100 यानी 2 6 हो जाएगा। तो बनेगा क्या, ये हमारा गुणा होगा तो 6 होगा, और जब इसका लासा लेंगे तो 6 1 के 6, 6 और 1 7 यानी कि 7/6 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये हमारा 10,800 हुआ, और इंटू में ये 7 इंटू 7 होगा, अपान में 6 इंटू 6 हो गया। इसी को हमको निकालना है, तो 6 से पहले हम लोग यहाँ पे भाग करेंगे, तो 6 1 के 6 हुआ, यानी कि आया क्या यहाँ पे भी 6 1 के 6, और ये बचा क्या 4, 6 8 48 यानी आया क्या 1800। फिर से 6 से हम लोग भाग करेंगे, 6 1 के 6, 6 3 18 यानी बचा क्या हमारा 300, इंटू में आया क्या 49, 3 से गुणा कर देंगे, 3 9 27 के साथ हुआ, 3 4 12 2 14 हुआ, ये डबल जीरो यानी 14,700 रुपए हमारा टोटल अमाउंट आया। और ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 10,800 रुपए है। हमसे केवल यहाँ पे सीआई पूछ रहा है, पिछले क्वेश्चन में केवल अमाउंट पूछ रहा था। हम लोग जब सीआई निकालेंगे तो होगा क्या a माइनस का p। ये हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग को फार्मूला बता चुके हैं। इसे भी हम लोग घटाएंगे, यहाँ पे ये 14,700 रुपए है, माइनस में 10,800 होगा। 10,800 जब घटाएंगे तो निकलेगा क्या यहाँ पे डबल जीरो, तो ये हमारा पहले से आ जाएगा। और यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 तो हासिल लेंगे, 17 17 में से 8 गए तो बचा क्या 9, यहाँ पे 3 है, ये 0 है तो आएगा क्या 3, इतना ही हमारा बचेगा। 1 से 1 तो हो जाएगा 0, यानी आया क्या हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 3900 रुपए आया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बेसिक समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी को ट्रिक से देखेंगे, इतना बड़ा हमें नहीं सॉल्व करना है एग्जाम में। तो करेंगे क्या, इसको हम लोग उसी तरह से फिर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो भी परसेंटेज मान दिया रहे उसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो हमारा 16 सही 2/3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले सिंपल में बदल लेंगे। 16 3 48 2 50, यानी आया क्या 50/3%। ये हमारा जब इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो अपान में 100 होता है, यानी कि होगा क्या 50/300। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 के 5 5 6 का 30, यानी आया क्या 1/6, यानी कि 6 पे 1 हर साल हमारा बढ़ रहा है, 6 से 1 7 हो रहा है। हम लोग इसी तरह टेबल फिर से व्यवस्थित करेंगे, यानी पहले साल 6 से 7 हुआ, फिर दूसरे साल भी 6 से ये हमारा 7 हुआ। इसे दोनों को हम लोग को करना है गुणा, इसको भी और इसको भी। तो 6 36 हुआ, और ये हमारा होगा 7 7 49। ये हमारा जो 36 आया ही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर इसको करना है। यहाँ पे हमारा 10,800 रुपए दिया हुआ है, 10,800, तो 36 3 का 108 होगा, 36 1 के 36, 36 3 का 108 आया क्या 300। और इसमें हम लोग को 1 का मान जब हमें मिल गया है और 49 का मान हमें टोटल अमाउंट निकालना है, इसमें हम लोग कर देंगे गुणा, बनेगा क्या 300 इंटू 49, फिर से होगा 3 9 27 के साथ, 3 4 12 तो 14, 14,700 रुपए। ये हमारा टोटल जब अमाउंट आ जाएगा तो हमें यहाँ पे केवल सीआई बताना है, हम लोग फिर वही अंतर ले लेंगे। तो होगा क्या सीआई बराबर 14,700 माइनस का 10,800 रुपए बनेगा। तो घटेगा कितना आएगा, वही हमारा जो हम लोग बेसिक किए थे क्या 3900 रुपए। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, केवल ब्याज हमारा निकल के आएगा 3900 2 वर्ष का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। हम लोगों ने इसी बेस पे 3 क्वेश्चन कर लिया है। यहाँ पे केवल जो भी परसेंटेज मान दिया रहेगा उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, उसके बाद इसको बस जितने वर्ष कहेगा उतने वर्ष हम लोग इसको टेबल में व्यवस्थित करेंगे। पिछले क्वेश्चन में 3 वर्ष के लिए कह रहा था तो हम लोग 3 बार लिखे थे, इसमें केवल 2 वर्ष कह रहा था, हम लोगों ने 2 बार लिखा, और इसको भी गुणा किया, इसको भी गुणा किया, इसको प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर कर दिया, यहाँ पे आया। और जब हम लोग 1 का मान यहाँ से निकाल लिए और 49 का मान हमें निकालना था तो 49 से कर दिए गुणा, ये आ गया। और सीआई पूछ रहा था तो हम लोगों ने दोनों का अंतर कर दिया, तो आया क्या 3900 रुपए। यही हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं इसी चक्रवृद्धि ब्याज के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।